Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 5 हेल्थ एंड वेल बीइंग लेसन 17 हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIS. Today we are going to study lesson 17 happiness and well-being. So first let's see introduction of this lesson. People have always aspired for a long, dignified and meaningful life. However, the stresses in contemporary life are increasing in such a way that it is becoming difficult to cope with them. The hectic pace of life, environmental factors, and increasing greed are making people's lives more and more stressful. These factors influence our lifestyle and combine to create serious health hazards. Keeping this in view, efforts are being made to achieve health and well being for all. The study of this area involves many subjects such as psychology, medicine, sociology, anthropology, etc. Much concern is shown nowadays for the study of the factors influencing health, well-being, quality of life, health lifestyle and happiness. In this lesson, you will learn about the concepts of health and well-being and how important they are for good life and for happiness. Awareness, adoption and practice of healthy lifestyle are the keys to our well-being. तो हमारे जो लोग हैं वो बहुत ही पहले के टाइम से ही एक डिग्निफाइड लाइफ जी रहे, एक मीनिंगफुल मतलब उनकी लाइफ का कुछ ना कुछ अर्थ ज़रूर है, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ गोल ज़रूर है और इन सब से एस्पायर होके वो अभी जी रहे हैं। लेकिन ये लाइफ में क्या होता है कि बहुत सारी उनको कॉम्प्लेक्सिटी का सामना करना पड़ता है जिससे वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनको तनाव हो जाता है और उनका जो जीवन है उनको मुश्किल से भरा हुआ लगने लगता है। ये जो लाइफ का जो हेक्टिक पेस है, ये जो तनाव भरा माहौल है, इससे बहुत कुछ हम लोग देखते हैं कि इससे क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करता है हेक्टिक पेस ऑफ लाइफ को, या फिर जो लोग ज़्यादा लालच करते हैं कि वो क्या करते हैं कि हम लोग ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया से रह पाएंगे, जिसकी वजह से भी वो ज़्यादातर स्ट्रेसफुल लाइफ की ओर चले जाते हैं। ये जो फैक्टर्स है वो हमारे लाइफस्टाइल को प्रभावित करता है और साथ में हमारे जो हेल्थ हज़ार्ड्स है उसको ये क्रिएट करता है एक सीरियस वे में। इन सबको पॉइंट में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग ऐसे एफर्ट्स करेंगे कि हम लोग एक अच्छा हेल्थ को अचीव कर सके और फिर सब लोग खुशहाल जीवन जी सके। इस एरिया को कवर करने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलकर के इस एरिया को कवर करते हैं, जैसे साइकोलॉजी, मेडिसिन, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। अगर हम लोग आज के हेल्थ के बारे में ज़्यादा हम लोग कंसर्न करें तो हम लोग देखेंगे कि जो लोग हैं उनके वेलबींग की ज़्यादा हम लोग चिंता करेंगे कि जो अच्छे सब से लोग रह पाए, उनके जो लाइफ का क्वालिटी है वो हम लोग देखेंगे कि कैसा वो जीवन यापन कर रहे हैं, उनका हेल्दी लाइफस्टाइल है या नहीं है, या फिर वो अपने लाइफ में खुश है भी या नहीं। इस लेसन में आप हेल्थ और वेलबींग के कॉन्सेप्ट्स को समझोगे और क्यों ये जो हेल्थ है और वेलबींग है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एक अच्छे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, हैप्पीनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में जानेंगे। अवेयरनेस, अडॉप्शन एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, ये जो चीज़ है वो एक कीज़ है वेलबींग के लिए। सेक्शन 17.1 कॉन्सेप्ट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलबींग। Happiness and well-being are important and necessary for every individual. Both of these bring about the positive feelings of joy, satisfaction, pleasure, and pleasantness. Have you remained unhappy, alone, and sad for a long time? Were you able to do your daily activities? Did you like meeting other people or talk to them? Yes. If you are unhappy, you do not feel like doing anything, remaining in this state for a long time is harmful to our body and mind. तो जो हैप्पीनेस और जो वेलबींग है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और आवश्यक है हर एक इंडिविजुअल के लिए। ये जो दोनों चीज़ें उससे एक इंडिविजुअल के लाइफ में पॉजिटिव फीलिंग्स आता है, जैसे खुशियों का माहौल आता है, खुशी भर जाता है उनके जीवन में, उनको संतुष्टि मिलती है, किसी भी चीज़ से वो खुश रहते हैं और हमेशा अच्छा करते हैं। अगर आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत टाइम तक दुखी रहे हो, अकेले रहे हो,
या फिर आप नाखुश रहे हो किसी बात से एक लंबे टाइम तक, तो क्या आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को जिस प्रकार से खुशीपूर्वक एक डेली एक्टिविटीज़ को आप करते थे, क्या आप जब दुखी थे, अकेले थे लंबे टाइम तक, तो क्या आप अपने डेली एक्टिविटीज़ को कर पाते थे? क्या आप उस समय किसी दूसरे से मिलना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे? यस, अगर आप लंबे टर्म तक अनहैप्पी हो तो आप कोई भी काम करना नहीं चाहोगे, आपको मन ही नहीं करेगा कि आप वो काम करें, और इस स्टेट में आप ज़्यादा टाइम तक रहोगे तो ये आपके माइंड के लिए, आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है. The term well-being includes many aspects such as happiness, energy, leisure, peace with oneself, contentment and sensitivity to environment. Well-being involves not only happiness and pleasure but also experiencing feeling satisfaction in life, presence of positive feeling or affect, example interest, love, surprise, pleasure, and the absence of negative feelings, example anxiety, depression, stress. A very rich person may be unhappy and a poor person may be happy. Well-being is a matter of how one experiences and interprets one's life conditions. Money, property, power, and prestige provide us with limited sense of well-being. It has been found that material prosperity is positively related to life satisfaction to some extent. But indefinite increase in material prosperity does not lead to significant life satisfaction. You may attempt activity first to understand the meaning of well-being. तो ये जो वेलबींग का टर्म है इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, जैसे कि हैप्पीनेस, खुशियाँ, एनर्जी, पूरा ताकत भरा ज़िंदगी, लीजर मीन्स आपके पास काम करने के बावजूद आपके लिए फुर्सत है, आपको अपने बॉडी के देखभाल के लिए जो आपको अच्छा लगे उस टाइम में आप वो कर सकते हैं. पीस विथ वनसेल्फ, खुद के साथ शांतिपूर्वक वातावरण में जीना. कंटेंटमेंट एंड सेंसिटिविटी टू एनवायरमेंट, ये सब टर्म्स जो है वो वेल बींग में इंक्लूडेड है. वेल बींग्स में और क्या है, सिर्फ हैप्पीनेस और प्लेजर नहीं है, बल्कि जो लाइफ के में क्या क्या एक्सपीरियंस हो रहा है वो उसको फील करना. फिर सेटिस्फैक्शन मीन्स आपको अपने जीवन से संतुष्टि है या नहीं, आपके जीवन में कितना पॉजिटिवनेस भरा हुआ है, कितना पॉजिटिव फीलिंग है, जैसे कि किसी चीज़ से इंटरेस्ट, लव या फिर सरप्राइज, प्लेजर, या फिर कितना आपके जीवन से निगेटिव फीलिंग्स एब्सेंस है, जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस. एक बहुत जो अमीर आदमी है वो भी दुखी भरा जीवन जी सकता है, और एक बहुत जो गरीब आदमी है वो भी खुश रह सकता है. वेलबींग कैसे मैटर करता है, उस पर्सन के इकोनॉमिकल स्टेट पे नहीं, स्टेटस पे वेलबींग नहीं मैटर करता है. ये कैसे करता है कि जो लोग हैं वो अपने लाइफ के कंडीशन को किस प्रकार से एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं, इस पे डिपेंड करता है. पैसा, प्रॉपर्टी, पावर, इज्जत, ये सब कुछ लिमिटेड सेंस ऑफ वेलबींग ही आपको प्रोवाइड करवाता है. यह भी देखा गया है कि जो लोग अमीर होते हैं लेकिन वो बहुत हद तक अपने लाइफ से निराश होते हैं, उनको उतना सेटिस्फैक्शन अपने लाइफ से नहीं मिल पाता है, ठीक है. लेकिन ये जो हम लोग देखते हैं कि जो भी प्रॉस्पेरिटी, जो भी समृद्धि के जो भी सामान है अमीरी के, वो आपके लाइफ को फुल सेटिस्फैक्शन नहीं देता है, ठीक है. और आप इस चीज़ को एक्टिविटी फर्स्ट से मीनिंग ऑफ वेलबींग समझ पाओगे. अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वेलबींग. एक्टिविटी फर्स्ट. आस्क सम पीपल टू चूज एनी वन लाइफस्टाइल, either a life of 70 years in a village with basic amenities and few material comforts, or a life of 50 years in a rich country with high living standards. Ask them to provide reasons for their choice. You could answer this question yourself and also ask your parents and or friends to do the same. Compare the answers given. अब आपको क्या करना है, आपको किसी इंडिविजुअल के पास जाना है और उनसे क्या बोलना है कि आप या तो 70 वर्ष की आयु चुनो, गांव में रहो और जो भी वहाँ पे बेसिक मटेरियल है कंफर्ट्स के उसके साथ रहो, या फिर 50 साल का जीवन चुनो, एक अमीर देश या फिर हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स प्लेस पे चले जाओ, और उनसे पूछो कि उन्होंने जो भी चूज़ किया ए और बी किस वजह से चूज़ किया है. और इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी दे सकते हो, और इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स से भी पूछ सकते हो, और इसके बाद इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो. Now activity 2. Prepare a list of priorities, main concerns in life, that is those things that are needed in life. You could answer this question yourself and also ask your parents and or friends to do the same. Compare the list and note how many material and non-material aspects are listed by the younger and older generation.
अब आपको क्या करना है कि एक लिस्ट बनाना है मेन प्रायोरिटीज़ या फिर जो मेन कंसर्न्स है लाइफ का, उसकी लिस्ट बनाना है, जैसे कि वो चीज़ें जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर देना है, अपने पेरेंट्स से भी आप ये चीज़ पूछ सकते हो और अपने फ्रेंड से भी। उसके बाद इस लिस्ट को कंपेयर करना है कि इसमें से कौन सी जो चीज़ें हैं मटेरियल और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट जो कि यंगर लोगों ने बताया कि ये उनके लिए ज़रूरी है और ओल्डर जनरेशन ने बताया कि ये उनके लिए ज़रूरी है। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने और समझने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।